अभी अनुबिस में जो है आपको जितने भी जो चीजें हैं, यानी कि आपको एलजीनेस और एस एलजीनेस सब कुछ जिन्होंने दे रखा है, अनुबिस को ही ये आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और रही बात इसकी, यहाँ पर जैसे अगर ये डाई है, इथेरियम का डाई है, तो अनुबिस के डाई बना सकते हैं, ठीक है। जो मतलब है आप जिस भी मतलब ब्लॉकचेन पर अगर आपका फंड है तो उस आप अनुबिस में कन्वर्ट करें, इसीलिए इसका नाम अनुबिस ब्रिज है, ठीक है। और रही बात इसकी, अगर आपको जो है अगर चेंज करना है तो इसके पास आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है, क्रॉस चेन गेल ब्रिज का। गेल ब्रिज में जो है जो हमारा जो क्रॉस चेन है एक्सचेंज, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको मिनिमम जो है यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपका $10 से मिनिमम है $50,000 तक का है। आप यहाँ से क्रॉस चेन के जरिए आप जो है स्वैपिंग कर सकते हैं, जो कि पहले क्या होता था कि हमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना पड़ता था, जैसे बाइनेंस जैसे जगह पर। यहाँ पर आराम से आपका ये एक्सचेंज मतलब ये आराम से हो जाएगा ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन। चलिए, थैंक यू। आपने काफी हद तक बताने की कोशिश की है कि ब्रिज का महत्व क्या है। ठीक है, ब्रिज को तभी यूज करते हैं जब एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में जाना रहता है, शिफ्ट करना रहता है। ठीक है, ब्रिज का मतलब जैसे होता है ना ओवर ब्रिज, भाई दो रोडों को जोड़कर जो चलता है, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, एक रोड से दूसरे रोड में जाना है आपको, है ना, तो ओवर ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नीचे में अगर रेलवे लाइन बिछी हुई है ना, तो वहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाता है, तो उसी तरीके से ब्रिज है। ठीक है, जैसे गेल ब्रिज हो गया आपका, या जैसे आप जैसे बिटगेट वॉलेट यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में अपने टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप आईडी इंटर नहीं कर पा रहे हैं तो, है ना, तो अनुबिस ब्लॉकचेन अपनी तरफ फैलाया है और धीरे से लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे से फिर आप अंदर जाके इंटर करके भी वहां से आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में अपना डाई या यूजिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ओरिजिन इकोसिस्टम की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट हमें कहां से मिल सकती है? तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसको आपने नोट कर लिया तो आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी अपडेट है आपको कहां से मिलेगा, मेन तो ये बात है। ठीक है, जैसे हम जितने लीडर्स हैं इनको कहां से मिलता है। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे मैडम कि किस किस माध्यम से आपको इसका जो ऑफिशियल जो अपडेट है आपको प्राप्त हो सकता है। ओके, तो मैडम जी बताइए इनको। जी सर, तो ये ऑफिशियल अपडेट के लिए देखिए सर, हम लोग भी जितने भी लोग हैं कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो सब कहीं ना कहीं से ऑफिशियल सोर्स का मतलब कि देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से क्या चीजें हम नया जाने और अपने टीम को गाइड करें। तो जितनी ज्यादा लोग अपडेट रहेंगे उतनी जल्दी आपको चीजें क्लियर होंगी तो आप दूसरों को भी चीजें क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेशन के माध्यम से आपको ऑलरेडी चीजें क्लियर होती है, लेकिन अगर आप खुद से चीजें रिसर्च करोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हैंडल पे हम चले जाते हैं, क्योंकि जितना भी जो अनाउंसमेंट है सब कुछ कहाँ से मिलता है हमको एक्स हैंडल के थ्रू ही मिलता है। तो इस पर बहुत सारी चीजें मैंने वैसे इस पर एक सेशन दिया था और ऑलरेडी जो है मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, तो उसमें मैंने बहुत सारी सी गाइडलाइंस बताया था कि भाई आपको जो है कहाँ कहाँ लोगों को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हर किसी को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा ही प्रोफाइल है, ठीक है, मुझे लगभग जो है अगर मान के चलिए कि जो है अगर मैं अपना देखूं तो मेरे 6 फॉलोवर है। ठीक है, फॉलोवर्स देखिए, लगभग देखिए मेरे को कितने लोगों ने फॉलो कर रखा है। अब ये देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो ओरिजिन अवेक करके ये है। ठीक है, और मतलब कि अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको इन्होंने फॉलो कर लिया, इसका मतलब सोच लो कि भाई इनका माइंडसेट क्या है ना। मैं कुछ भी यहाँ नहीं हूँ भाई। अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो मे बी कि भाई उसको कुछ मिलने वाला है इसलिए कर रहा है। यहाँ पे कोई फॉलो कर रहा है वो भी ओरिजिन का नाम ले करके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपके मतलब एक खतरे की घंटी है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अगर है तो उनको फॉलो करेंगे आप, तो फिर वो कुछ ना कुछ मिस गाइड कर सकते हैं आपको। तो मैंने तो फिलहाल देखिए ये लोग फॉलो ही कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिन का अनुबिस कम्युनिटी, ओरिजिन ऑफिशियल, ओरिजिन अवेक, ठीक है, और अनुबिस सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके के लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है। अब रही बात है इसकी, अगर मैं इसको क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ कि मैंने किसको फॉलो करना है, तो आपको किसको फॉलो करना है ये चीज समझने की जरूरत है। मैं वैसे जितने भी बहुत सारे जो एक्सटेंडर्स होते हैं मैं उनको ब्लॉक भी कर देती हूँ, क्योंकि रखने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जो भी अगर आप मतलब ऐसे माइंडसेट वालों को अगर आपको फॉलो कर रहे हैं कि मे बी कि आने वाले समय पर आपके साथ गलत हो सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे एक्सटेंडर को बिल्कुल फॉलो ना करें। अब
रही बात इसकी, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा देखिए मैंने जो फ़ॉलो कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक है अगर मान लीजिए ऑफ़िशियल है, तो ये आपका ओरिजिन अवेक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको जो ब्लू टिक दिख रहा है, तो ब्लू टिक खरीदना जो है जो ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे बहुत ईज़ी होता है और लोग बड़े आसानी से खरीद लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि ये कब ये जो है ये मतलब आया था और सबसे बड़ी चीज़ क्या देखना है आपको? यहाँ आपको इसके फॉलोइंग को देखना है कि किसको फॉलो कर रखा है, ठीक है? अगर इसने ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जैसे हमारे आप जैसे लोगों को, तो समझ लीजिए स्कैमर है वो, ठीक है? और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जैसे ध्यान दीजिए क्योंकि जो है ये सब चीज़ें हमें खुद से वेब3 की दुनिया में आपका जो है अपडेट होना, अपग्रेड होना और आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर समय आपके साथ आपका अपलाइन नहीं रहेगा और अपलाइन की देखिए अपलाइन भी ये सब चीज़ों को रिसर्च करने के बाद करता है, ठीक है? तो आपको भी अपने एंड से करना है, जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपका 24.8 के फॉलोवर्स हैं और उसके अलावा फॉलोइंग है और अगर इसी तरीके से हम जाकर देखते हैं जैसे मैंने अनूबीस को कर रखा है, अनूबी को भी किया है, जैसे अनूबीस है, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कितने फॉलोवर है, कब इन्होंने ज्वाइन किया है, सारी चीजें थोड़ा सा चेक आउट कीजिए क्योंकि सेम नाम से जरा सा कुछ हो सकता है, डॉट का फर्क हो सकता है अंडरस्कोर का फर्क हो, है ना? आपके साथ जो है वो चीजें गलत हो सकती है, तो ऑफिशियल जगह से ही करें। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मतलब ओरिजिन हब के नाम से, एलजीएनएस के नाम से आपको बहुत मिलेंगे एक्सेंडर क्योंकि क्या है कि ओरिजिन एलजीएनएस जो है ऑलरेडी एक ब्रांड है, ब्रांड बन चुका है और हो क्या रहा है कि लोग उसी चीज का बेनिफिट लेने के लिए अब कौन है, मे बी कि वो ओरिजिन के ही लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी ओरिजिन में मतलब सफल नहीं हो पाए और वो ऐसे लोगों के जो है मतलब कि उनका बेनिफिट लेने के लिए उनको मतलब एक तरीके से स्कैम करने के पर्पज से वो ऐसे एक्सेंडल बनाते हैं, फिर आपको टारगेट करते हैं, ठीक है? और रही बात इसकी, जब तक किसी ऑफिशियल जगह पर किसी तरीके कोई अनाउंसमेंट ना हो, ठीक है? जैसे अनूबिस लैब है, ये भी ऑथेंटिक है यानी ऑफिशियल है, तो आप ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट ना हो आप किसी को भी फॉलो ना करें और उस जब तक वहाँ पे ना हो वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस चीज पे बिलीव करें कि हाँ ये चीजें हो सकती है। जी, थैंक यू। और एक और है टेलीग्राम में भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? मैडम आपका टेलीग्राम पे है? हाँ जी सर, टेलीग्राम पे है, लेकिन टेलीग्राम पे भी जो है सर क्या है ना कि टेलीग्राम जो है इनका ऑफिशियल जो टेलीग्राम था, हुआ क्या था कि जो है मैं थोड़ा सा टेलीग्राम को इस वजह से मैं प्रमोट नहीं थोड़ा करती हूँ क्योंकि जो है मान लीजिए जैसे ये है ओरिजिन का ही था, एक बार जो है निकल के आया था टेलीग्राम में स्कैमर का वो अड्डा हो चुका है, ऐसा कुछ इन्होंने शायद इनके एक्सेंडल पे था, किस पे था ध्यान नहीं आ रहा है ना? तो थोड़ा सा देखिए, जब तक देखिए कोई इंसान अगर मान लीजिए जैसे अवेयरनेस, अगर मान लीजिए हम टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार हमें टेलीग्राम पे भी थोड़े स्कैम्स चल रहे हैं, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके वेरीफाई करें, उसके बाद ही चीजें करें, है ना? अभी जो है मे बी कि वो चीजें मेरे को जैसे मिलती है क्योंकि इस चीज के बारे में मतलब कि किसी एक्सेंडल पे ही दिया गया था कि टेलीग्राम थोड़ा स्कैमर, बाकी आप अपने हिसाब से देखो कि जो आपके जो लीडर है, जो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, वो आपको अगर ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा है, उससे कनेक्ट रहिए, वो आपको सही चीजें बताएगा, ठीक है? उनके ग्रुप्स के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आप कर सकते हैं, आप अपने एंड से रिसर्च कर सकते हैं, आपको अपने रिसर्च पे भरोसा है, तो आप अपने एंड से टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे देखा जाए तो मैंने जैसे मान लीजिए मेरा टेलीग्राम है, तो इस पे मेरे को बिलीव रहता है, तो थोड़ा सा मैं कुछ चीजें जो है मतलब मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है? कुछ टेलीग्राम के जो चैनल है उनको मैं सब्सक्राइब की हूँ, ठीक है? जैसे ये है ओरिजिन वर्ल्ड का, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे स्कैम लिंक्स भी आते हैं, तो मैं इसको तब प्रमोट नहीं करती हूँ। रीजन यही है कि पता चला कि मे भी कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी टीम को नहीं पता होगा तो वो पता चला कहेंगे अरे यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना कि ऐसे लिंक को प्रमोट कर देते हैं, कहते हैं कि आप इसको वॉलेट से कनेक्ट करो, ठीक है? ऐसे भी लिंक आते हैं, तो ये कहते हैं कि स्कैमर का अड्डा बन चुका है, ऐसा करके मैंने देखा था एक ऐसा एक्सेंडल पे।
तो जो भी हो फिलहाल कोशिश करें, देखिए किसी भी लिंक को अपने वॉलेट से कनेक्ट ना करें। लास्ट मैसेज मेरा यही है कि इस बारे में ही ज्यादा केयर करें कि ऑफिशियल जो आपको लिंक बताया गया उसी से कनेक्ट करें। जहां से भी नॉलेज लेना थोड़ा बहुत लेते रहे, लेकिन ज्यादा किसी चीज से भी ज्यादा प्रभावित ना हो। जी जी, चलिए थैंक यू। आपने अब तक कोशिश की है बताने की, ये बहुत अच्छी बताए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्केट में जो टॉप पे रहता है ना उसको कॉपी सब करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखे होंगे ओरिजिनल एजेंट्स को जब से स्टार्टअप हुआ है तब से इसका कॉपी प्लान कितने प्रोजेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, 7-8 प्रोजेक्ट ऐसा है जो नाम गिना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रांड अपने जगह ब्रांड होता है। ठीक है, उसको कोई बाहर से कॉपी कर सकते हैं, अंदर से कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसी तरीके से इनका जो वेबसाइट है तो उनके वेबसाइट के नाम से भी अलग अलग आ सकते हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपको उसको वॉच करना है, आपको उनको मतलब देखना है कि उनके फॉलोअर्स कौन कौन है। इस तरीके से आपको उनको क्लियर करना है कि भाई उनके फॉलोअर अगर हमारे जैसे नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान समझ जाओ कि फ्रॉड आदमी है जो अवेक ओरिजिन के नाम से या फिर जो भी एजेंट्स के नाम से अपना ग्रुप बना रखा है और वो फॉलो कर रहे हो। गलती से वो मिस्टेक बाई मिस्टेक यहाँ जैसे बता रहे थे मैडम जो है ओरिजिन हब करके है ना, तो वहाँ ऐसे टोकन बता देते हैं जो अभी तक मार्केट में आया नहीं। समझ रहे हो, तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इकोसिस्टम क्या क्या होता है। जी सर, इस इकोसिस्टम के वर्ड को जो है कई बार हमने कहाँ सुना है, हमने सुना है, एक सेकेंड, हमने सुना है कहाँ पे, जब हम देखते हैं वो, चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। क्या नाम हमारा जो है व्हाइट पेपर, यहाँ पर आपको जो है वी हैव कमिटेड टू इकोनॉमिक, ठीक है, इकोसिस्टम का वर्ड्स जो है यहाँ पे अभी देखती हूँ मैं थोड़ा सा, ओरिजिन फेस ओरिजिन, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये वर्ड जो है कई बार पेमेंट सिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है, ये एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम, ग्लोबल, ठीक है, ये सब बेंचमार्क, ये सारी चीजें जो मतलब कि ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ठीक है, बार बार ये ओरिजिन के साथ क्यों जुड़ता है, इकोसिस्टम होता क्या है। तो मेरे अंदर आदत है, मैं थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा करती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस चीज के बारे में चैट जीपीटी से पूछा था कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, तो देखिए इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि ओरिजिन को क्यों करना चाहिए। ठीक है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ क्वाइन या टोकन नहीं होता। होता क्या है कि कई बार हमें ये बता दिया जाता है कि भाई ये टोकन है मैडम जल्दी आ जाओ, और बहुत ज्यादा मतलब कि समझ लीजिए अच्छा खासा चलेगा, शुरुआत है और बहुत अच्छा विजन है, ये है वो है। ठीक है, तो फिर सिर्फ टोकन होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का मतलब किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी चीजों को मिलकर के पूरा सिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि सारी चीजें मिलकर, जहां अलग अलग प्रोडक्ट सेवाएं एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है। ठीक है, आसान उदाहरण से अगर समझ लीजिए, मान लीजिए एक शहर है, शहर में केवल घर अगर है तो उसको शहर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे सड़क है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक है, बाजार है, सब कुछ है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम। उसी तरीके से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में क्या होता है कि पॉलीगॉन जैसे अनुबिस ब्लॉकचेन है, इसमें क्या है, जैसे टोकन है, वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ब्रिज है, स्टेकिंग है, एनएफटी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डी एप्स है, कम्युनिटी है एंड डेवलपर्स है। तो ये सब मिलकर के ब्लॉकचेन का जो है इकोसिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से क्या मतलब हुआ कि अगर जो भी है, अगर मैं किसी भी तरीके का जो भी प्रोजेक्ट होता है जहां पर सिर्फ टोकन नहीं है, पूरा इकोसिस्टम है, तो वो क्या हुआ कि एक ऐसी दुनिया जो पूरी ब्लॉकचेन पर यानी कि हर चीज की मांग की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें सब क्लियर हो गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियर की इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई एक चीज कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉकचेन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ टोकन, डेक्स टूल, आपका जो भी वॉलेट है, सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम बोला जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया था, मैं भी पढ़ रहा था, है ना, कि भाई शहर उसको गाँव नहीं कर सकते, सब अलग अलग तरीके से, मतलब की रोड अलग, सड़कें, पानी, ये सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको एक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, अनुबी कॉइन कब आएगा
यह कब लॉन्च होने की संभावना है? सर ये क्वेश्चन पूछा तो गया था मुझसे, और ये एक एक कहते हैं ना ज्वलंत क्वेश्चन है, मतलब कि हर किसी का मन में ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, और मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरे खुद आता है, मैं खुद ये सोचती हूँ कब आएगा। तो कहते हैं ना कि इस बारे में बार बार हम सोचते हैं कि भाई ये कब आएगा, लेकिन मैं इस चीज को विचार करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या है, कैसे होगा, क्योंकि मैं जैसे सुरेश पैकर सर उनसे भी मैं डिस्कस करती हूँ, और मेरे जो मेरे बहुत ज्यादा मतलब कि जो मेरे पार्टनर्स कह सकते हैं जो डाउनलाइन से, उनसे भी मैं डिस्कस करती हूँ कि भाई किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो मैं अपना बिहाफ में यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगी, ये मेरी राय है, मे भी कैसा हो, क्योंकि मैं क्रिएटर नहीं हूँ। ठीक है, मे भी कैसा हो सकता है, और मे भी की वैसा नहीं। ठीक है, अगर आप मेरी राय सुनना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे से जब मतलब यूट्यूब पे पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं लोग मुझ पर थोड़ा सा बिलीव करते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मैडम आप बताओ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने एक बार सर से भी बात की थी इस बारे में कि सर देखिए, ये जो अनूबी कॉइन है वो ऐसे लॉन्च नहीं होगा जैसे कि लोग आज दिख रहा है हमें ओरिजिन हब में कि WANB आ गया। ANB नाम से पता नहीं कितने टोकन, अभी मैं शेयर करूँ ना स्क्रीन तो भाई देख के दिमाग खराब हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं, मेरे ख्याल से 25 से 30 टोकन ANB के नाम से आ चुके हैं। और रही बात इसकी, जो हमारा जो इकोसिस्टम है, सोचिए कि इसमें क्या लगता है कि ये टोकन नहीं ला सकते, इतना ही, मतलब सोचिए, जो अगर स्कैम टोकन आ सकते हैं तो क्या इनके पास टोकन लाने का वो नहीं है? ये भी तो ला सकते हैं। इनको कितना मिनट लगेगा, इनको तो उससे कहीं ज्यादा कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। उसका रीजन क्या है? उसको वाई को क्लियर करो ना कि भाई आखिर क्यों नहीं ला रहे, है ना? तो उसको मैंने वाई को क्लियर किया कि भाई आखिर में क्यों नहीं ला रहे। सबसे पहले क्या है कि जो कि हमको स्टार्टिंग से बताया गया, हमसे ये कहा गया कि भाई देखिए, सीधी सी बात है कि आपको क्या समझना है कि ये जो आपका अनूबी कॉइन है, शुरू से बताया गया कि इसके 21 मिलियन सप्लाई है। उसका क्या है कि ये जो इसका जो पेयरिंग होगी वो स्टेबल ए से होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन कुछ बचे ही रह गए। ठीक है, चलो, जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक स्क्रीन। ठीक है, हमारी अभी टोटल सप्लाई कितनी हुई है, चैट के बाद चैट ओपन होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं ओपन है तो अभी ये जो सप्लाई है इसको एलजीएस को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और कहाँ जाना हमको, मैं अपने जितने भी जो एक तरीके से फोल्डर बना के रखा है ताकि सारी चीजें एक साथ मुझे मिल जाए। तो ये तो सबको पता है कि जो एलजीएनएस है, एलजीएनएस से ही स्टेबल ए करेंसी बनेगा। तो एलजीएनएस की अभी सप्लाई कितनी है? मे बी कि 300 करोड़ के करीब जो है, मतलब मेरे ख्याल से होगी, यानी कि 3 बिलियन। ठीक है, उससे ऊपर अभी जारी होगी। और हम कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे हैं कि जो सिस्टम है इसको कम करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। मैं इस बारे में भी डिस्कस करती हूँ कि भाई इसको कम करने की भी कोशिश नहीं हो रही है ना? और अभी भी जो है यहाँ पे दिख रहा है लगभग जो है कितना है, 347 करोड़ हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाएगा, तो 347 करोड़ हो रहा है। अब रही बात इसकी, अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या 347 करोड़ पब्लिक के हाथ में है, तो पब्लिक के हाथ में तो है नहीं, क्योंकि सब तो मेरे ख्याल से 50% से 60% तो लॉक है ना? तो अगर मान लीजिए उतने लॉक है तो यानी 40%, अगर मान लीजिए इसका अगर हम रख लेते हैं, फिर अगर हम 50% भी रख लेते हैं तो मे बी कि 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ भी नहीं होगा, अगर 40% है तो लगभग मान के 120 करोड़। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अब अनूबी जो कॉइन है उसका जो है पेयरिंग होगा इससे। ठीक है, पेयरिंग अगर इससे होगी, क्या कहते हैं, स्टेबल ए से, तो स्टेबल ए जो है उसकी सप्लाई नहीं है, और इतने से अगर आप उसको बनाने की भी कोशिश करोगे तो मार्केट में कमी आ जाएगी। अब रही बात इसकी कि ये मार्केट में तो जनरेशन पार्ट किसके पास है? जनरेशन पार्ट एलजीएनएस वालों के पास है। नया जो टोकन है वो जनरेट किससे होगा? ठीक है, नया टोकन जनरेट होगा, एक सेकेंड, नया टोकन जनरेट करने वाला कौन है? हम और आप हैं।
यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो नया टोकन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नया टोकन यानी कि आप इसको जो है बार बार आप क्या कर रहे हो, स्टेकिंग के माध्यम से बना रहे हो, ठीक है। और ये कब आएगा, कैसे आएगा? सप्लाई देखिए बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सप्लाई पे काम हो रहा है। और जो रियल जो है, जो मतलब एक तरीके से जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे जा रहे हैं, तो वो रुके रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी, सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी, और मे बी कि 3 से 4 महीने में इनकी सप्लाई जो है किस लेवल तक जाती है वो डिपेंड करता है। और क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि सप्लाई पे बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे, पहला। और दूसरा क्या है कि इसका रेट भी इसको मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। रेट, क्योंकि रेट मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए देखिए अनूबी की जो पेयरिंग होगी वो स्टेबल ए से होगी। स्टेबल ए जब चाहिए होगा तो ऐसा नहीं, अनूबी कॉइन जो है ये बाहर ट्रेड करने के लिए नहीं आएगा, ये देखिए मेरी राय है। जैसा कि मतलब कि हमें आईलोन में जैसे हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिला था, है ना, तो उसमें क्या था कि हमें जीएलजीएस पहले हमें एयर ड्रॉप के रूप में वहां मिलने की बात हुई थी, ठीक है। तो मे भी कि ये अंदर से ही जो मतलब कि जो हमारा ये जो सिस्टम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको दिखा देती हूँ। शेयर नहीं हुआ। जो एक ऑप्शन है हमारा अनुबिस ब्लॉकचेन पर, ठीक है। अनुबिस ब्लॉकचेन पे हमारा एक ऑप्शन है जो कि अभी हाईलाइट नहीं हुआ है। मे बी कि किसी कई लोगों ने जो एक्टिव होंगे वो देख ही रहे होंगे, ठीक है। अनुबिस ब्लॉकचेन पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये ऑप्शन जो है लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, ठीक है, ये अभी हाईलाइट नहीं है। ये आने वाले समय पे ये हाईलाइट होगा। ये देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर से मैं वही लाइन कह रही हूँ, ठीक है। और ये जो है स्टेबल कॉइन बॉन्ड को ये लेके आएंगे, और उसके बाद जिसके पास भी स्टेबल कॉइन होगा वो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एज ए एयर ड्रॉप अनुबिस कॉइन मिलेगा। कोई भी घबराओ मत कि बाहर जल्दी से जल्दी मुझे खरीदना है, जल्दी से जल्दी भाई मुझे अनुबी कॉइन होल्ड कर लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करने वाले हैं कि बाहर इनको ट्रेड करने। हाँ, ये है कि पहले जहां तक मैंने सुना है कि अभी जितने भी जो बड़े V5 V6 लीडर है उनको टारगेट दिया गया है 10 लाख एलजीनस का। तो 10 लाख एलजीनस का वो एक नोड जो होगा वो मे बी कि वो ऑन चेन वो देंगे कि भाई आप अपने 10 लाख एलजीनस से पार्टिसिपेट कीजिए, फिर आपको जो है हम गैस फीस में पार्टिसिपेशन का बदले एक तरह से रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो जितने लोग जिसके पास भी 10 लाख एलजीनस होंगे वो वहां पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे एनएफटी होल्डर के पास क्या है, एनएफटी जो होल्ड कर रहा है जिसके पास 10,000 एलजीनस है उसको तो एक तरीके से कंपाउंडिंग इनकम आती है, लेकिन वहां पर क्या होगा, मुझे जहां तक लगता है कि 10 लाख एलजीनस जैसे ही वो देंगे उस एलजीनस को बंद कर दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा स्टेबल ए करेंसी। उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी अनुबी कॉइन से, ठीक है, और एक पूल क्रिएट होगा और उसके बाद उसकी प्राइस तय होगी। उस मतलब यानी जो इकोसिस्टम में जो आप लोग बने हुए हो, पहला जो बेनिफिट है मुझे जहां तक लगता है उनको मिलेगा शुरुआत में। फिर जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, बाहर जब जाएगा, तो अभी जो है जो हम देख पाते हैं ये जो है क्या नाम है डेड स्क्रीनर पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हम AMM जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिमूव पे जाते हैं, ठीक है, ये जो है, ठीक है, 80 वाला एड्रेस, ठीक है, ये जो लगातार जो है क्या कर रहा है, सेशन लंबा हो जा रहा है, ठीक है, ये ओपन देखिए ये, ठीक है, ये पहले क्या करता है, लिक्विडिटी को रिमूव करता है, फिर क्या करता है उतने एलजीनस को मतलब यानी कि डाई को रिमूव करके एलजीनस को बाय करता है, ठीक है। ये हर 6 घंटे में लगभग हो रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मार्केटिंग में ये लगा हुआ है AMM। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एलजीनस भी यहाँ देखिए जनरेशन पार्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग कई बार सोच रहे हैं कि हमने तो डाई से पढ़ ले लिया, ठीक है, कई बार ये सोच रहे हैं कि भाई हमने डाई, आप डाई से ट्रेड कर रहे हो, आप जनरेट नहीं कर रहे हो। जनरेशन पार्ट ये है, ठीक है, ये जनरेट हो रहा है और ट्रेडिंग के लिए आपको मे बी कि यही से मिल रहा है,
क्योंकि ये जो बन गया है ये ऑन चेन, आपको जो भी ये दिख रहा है उसकी सप्लाई आप जाके देख सकते हो। देखिए पूरा मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ी सी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो, खुद से रिसर्च करिए, देखिए, समझिए। बाकी ये जो है इस तरीके से क्या है कि नया जो है एलजीनेस जो है, मतलब जो स्टेबल ए है यहाँ से बन रहा है, और जो लोग नीचे जो वहां पर सिस्टम में होंगे, जो ऑलरेडी जो होल्डर है जो एलजीनेस के, जो लॉन्ग टर्म में स्टेक कर रहे हैं, उनको वो बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। और जिसके पास जितना एलजीनेस होगा वो उतने ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सर। चलिए, काफी अच्छा रहा आपकी तरफ से प्रैक्टिकली करके बताने का, है ना। देखिए अब ये इसका पूरा इकोसिस्टम किस पे चलेगा, आपका स्टेबल कॉइन ए पे चलेगा। ओके, तो अभी आप देखे होंगे अपना आईडी ओपन करते हैं तो स्टेबल कॉइन ए कितना मिंट हुआ है अभी तक, ठीक है। और ये पूरा मार्केट को रिकॉग्नाइज करेगा, पूरा वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, तो 1-2 करोड़ स्टेबल कॉइन में कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो जाहिर सी बात है ये अपने तरफ से जो भी कर रहा है ना, प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है। ओके, और ओनबी कॉइन उसके हिसाब से ही आएगा। और जिस तरीके से जीएलजीएस जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आईएलओ में, ओके, तो उनको जीएलजीएस मिला था उनके परसेंट के हिसाब से जैसे बांटा गया था। और अभी जैसे हम लोग वहाँ 360 दिन में जा रहे हैं तो वहाँ जीएलजीएस 2% के हिसाब से आ रहा है, जितना उसका टोकन है उसके बिहार पे 2% दिया जा रहा है। तो मैडम जी का कहना है कि अनुमानित है इनके तरफ से, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वैसे ही अनुमानित है जिस तरीके से प्रोजेक्ट धीरे धीरे जो भी टोकन या कॉइन लाया जाए, ठीक है, उसको उसी तरफ से मार्केट में लाया जाए। इससे क्या सप्लाई कम रहेगा तो डिमांड उसका ज्यादा रहेगा, रेट जल्दी से हाइक रेट होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आएगा तब क्लियर होगा। बाकी अपने तरफ इन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया कि कैसे उनका आ सकता है वो टोकन, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर टरबाइन क्यों लगाया गया है? जी सर इसको तो मैं थोड़ा सा वर्बली बताना चाहूंगी। इसमें भी मैं मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो लगता है मैं वो बताना चाहूंगी। कई लोग ये भी सवाल कर लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, क्योंकि क्या है कि जो एक जो टीम बनाता है, ठीक है, उसका एक विजन होता है, उसको जो भी चीज स्टेप बताया जाता है वो जल्दी फॉलो कर लेता है। रीजन क्या है, उसको आगे बढ़ना है, उसको चीजें सीखनी है ना। और एक इन्वेस्टर क्या होता है, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए उसका विजन नहीं था, उसे लगा दिया, अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है, अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको ये सीखना पड़ रहा है कि भाई आप क्या कहते हैं, आपको टरबाइन करना पड़ेगा, टरबाइन करने के लिए आपको डाई बनाना पड़ेगा, डाई है या तो आप अरेंज करो, बहुत सारी चीजें जो निकल के आ रही है। तो कई लोग इस चीज के बारे में तो थोड़ा सा वो सोचने लग रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरीके से करने से क्या फायदा मिला, है ना, हमें ये सब चीजों में लगा दिया गया। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो भी लॉन्ग टर्म स्टेक में जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने जितना भी इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया है, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगी कि देखिए, सिस्टम जब से आया है तब से उसने किसी पर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई कंडीशन तो ये है, तो कंडीशन कहाँ लगी है, जहां पे वो एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। जिस जगह भी वो अपनी तरफ से देगा वहां पे कंडीशन है, और वो कंडीशन क्यों है, सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, मेरे हिसाब से, ठीक है। सिस्टम का सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप लेते रहोगे, है ना, तो ये नहीं चलेगा, आपको कुछ देना भी पड़ेगा, आपको कुछ चाहिए तो दीजिए, सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और रही बात इसकी, जो टरबाइन का मैकेनिज्म है ना, अब आप इसको समझ नहीं सकते हो कि ये समझ लीजिए सिस्टम का एक तरीके से एक ऐसा पार्ट है ना, कि मतलब कि मैं कई बार मुझे बिलीव नहीं होता है कि मतलब क्या दिमाग से बनाया है, सोचिए। और आपको जो है बताइए, आपको नहीं लेना मत लो ना, आपको 20% तो दे ही रहा है आपको नॉर्मल स्टेक पे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आप उसको निकालोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा ही। मैंने वैसे देखा जिस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, भगवान, मतलब कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया है। तो जितने भी लोग टरबाइन को सीखना चाहते हैं, ठीक है, टरबाइन को सीखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो पे जा सकते हैं। वीडियो, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा इजी प्रोसेस में बताया है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको, ठीक है, इसको आप देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को टरबाइन करने से हमारा ज्यादा है। तो ये पूरा समझ लीजिए, जो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, कितना लग रहा है
कई लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मैडम आप जो है क्या कहते हैं आपने जो है वो जो आपका है रॉकेट स्वैप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो शायद आपका जो है ये जो फंड है 40% नहीं लगता। ठीक है, अब रही बात इसकी, देखिए सीधी सी बात है, मैं देखो सिस्टम को मैं पहली बात तो समझ रही हूँ, मुझे ये चीज क्लियर है कि देखिए कि जो पॉलीगॉन है और यहाँ पर है सिस्टम, अब धीरे धीरे चीजें जो है ऐसा कर रहे हैं कि ताकि जो है जो लॉन्ग टर्म के हैं उनको लोगों को बेनिफिट मिले, धीरे धीरे 1-1%, 2-2% के करीब वहां पे जो स्लीपेज चार्ज है, जो आपका जो सेल टैक्स है वो कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमको दिख रहा है ये, ठीक है, स्वैप वाले ऑप्शन पे, तो ये जो स्वैप वाला ऑप्शन है अभी ये एक तरीके से मैंने कई बार ट्राई किया, ये ओपन नहीं हो रहा है और कई लोग मुझे राय दे रहे हैं यहाँ से 5% ही लगेगा, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रॉकेट स्वैप ही इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से जो है आपका कुछ लॉस नहीं होता है, आपको पॉलीगॉन से ज्यादा आपको यहाँ पे एक तरीके से जो डाई है वो मिलेगा। अगर हम डाई की बात करें, अगर पॉलीगॉन पे आप देखो, दोनों सारी चीजें आप खुद से रिसर्च करो, देखो और समझो तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और उसमें जो है जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर है, जितना भी जो आप लगा रहे हो, मान लीजिए आप वहाँ ट्रेड इंजीनियर्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि आपको ट्रेड इंजीनियर्स जो है वहां पे डाई आपको थोड़ा सा अनुबीज के कंपैरिजन में कम मिल रहा है। अनुबीज अभी फिर भी ज्यादा दे रहा है, जब से ये इन्होंने ये मतलब लोगों को लॉन्ग टर्म पे लेके आए हैं, कुछ परसेंटेज अभी ज्यादा है और आने वाले समय पे और भी ज्यादा होगा, जो मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, वैसे देखा जाए इसको थोड़ा सा बीच वाला बटन दबा देते, ये देखिए 23% के करीब है, हाँ है ना, तो 23% के करीब जो है आपको दिख रहा है, स्लीपेज चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है 5%, तो स्लीपेज चार्ज तो लगेगा ही, इस चीज से तो कोई नहीं बच सकता। हाँ ये है कि ये परसेंटेज धीरे धीरे ये कम करेंगे और आपको अगर आप लगता है कि आप डाई का इंतजाम कर सकते हो तो डाई इंतजाम कर लीजिए, अगर नहीं इंतजाम कर सकते तो वेट कर लीजिए। ठीक है, और लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कोई भी कंपाउंडिंग, और रही बात इसकी कि अगर हम बात करें स्पाइडर वेब की, चाहे हम बात करें डाउ इनकम की, तो जितने भी एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स जो यानी कि जो भी टोकन्स मिलते हैं सब टरबाइन के थ्रू ही मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, जिसको भी मिल रहे हैं तो इस चीज के लिए मतलब किसी तरीके से कोई टेंशन ना ले और जो मिल रहा है एक्स्ट्रा उसका मतलब कि लाभ उठाए, थोड़ा सा सिस्टम को अगर आप दे दोगे तो कुछ आपका नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने किया था तो क्लेम पे है। ठीक है, तो इस चीज को जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम आपके साथ लॉन्ग टर्म चले और आप भी इसके साथ लॉन्ग टर्म चलो, तो मतलब कि आपको ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा जो भी अगर आपको मतलब टरबाइन के थ्रू देना पड़ रहा है तो आपको लॉस है, मेरे हिसाब से फायदा ही है। और आप खुद कैलकुलेट करके देखो, अगर ना फायदा हो तो छोड़ दो, मत लो ना, वैसे भी देखा जाए 20% तो वैसे भी आपको मिल रहा है। जी चलिए, थैंक यू, काफी हद तक आपने पूरा क्लियर कर दिए हैं, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से 10 क्वेश्चन रखा गया था यहाँ से और 10 क्वेश्चन का आपने भली भांति अच्छा से आंसर दिए, है ना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने भी बंदे बने हुए हैं, जितने भी मेंबर्स बने हुए हैं, मैडम जी का वाओ डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। ठीक है, बधाइयां दे सकते हैं कि भाई जो भी एजुकेशन मिला है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ मिला है आपको, है ना, और जितने भी यहाँ कॉपी में नोट डाउन किए होंगे सबको पता चल गया होगा, है ना, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जो भी यहाँ देखिए टरबाइन के जैसे हम लोग निकालते हैं टर्बो चार्जर में जाके, तो हम डाई देते हैं ना, तो डाई भी कहीं ना कहीं 24 घंटे के लिए रहता है वहां, उसके बाद फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ले नहीं रहा है, आपको बल्कि दे ही रहा है। ठीक है, लेते वहां जहां से कोई देता नहीं है, लेकिन ये तो आपको दे ही रहा है ना 24 घंटे के लिए, बस वहां लॉक करवाना है, उसके बाद 24 घंटे बाद फिर क्लेम कर लीजिए, है ना। तो जो भी सिस्टम है आप हम सभी के लिए है, जितने भी यहाँ पब्लिक है। ठीक है, ये पूरा पब्लिक का बिजनेस है, कोई क्रिएटर का बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो आज का मीटिंग काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज का मीटिंग आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन रहा आपके मन में, जो भी सवाल चल रहा होगा उसमें मिला होगा, बाकी और जो क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे आपके सामने रखा जाएगा। ओके, तो अगेन मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों का जवाब दिए और टाइम काफी हो चुका है। सर मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, और मेरे से कोई कमी रह गई हो, किसी को भी अगर लगा हो कि हाँ ये चीज आपने सही नहीं बताया, तो देखिए मैं भी वो सीख रही हूँ, मेरे से गलती हो जाए तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और क्योंकि मैं भी जो है कि मुझे लगता है कि भाई अगर मुझे जो आता है मैं वो चीज सिखाऊं बताऊं, और बाकी आपको ये जो वीडियो है जो है ये आपको मिल जाएगा आपको डेफी दोस्त और क्रिप्टो विद अनामिका के चैनल पे। तो शायद सर आने वाले हैं क्या तेजलाल सर, पोस्ट बने हैं?
तो लीडर ले लेते हैं, ठीक है। तो तेजलाल सर को पोस्टिंग किए गए, तो एक बार ले लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो तेजलाल सर जी आइए, आज का मीटिंग के लिए रिव्यू दीजिए आप हमारे टीमों को। पर सेशन रहा सर, मैं तो सेशन से आ रहा था ट्रैवलिंग में था। बहुत सुपर सेशन रहा आज का क्वेश्चन आंसर का। और अनुभवी के बारे में मैडम ने आज बहुत अच्छी चीज बताया है ना। मन में सबका, सब लोग मन में भी का लड्डू फूट रहा है ना कि कैसे अनुभवी आएगा, कैसे करेंगे, है ना। तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अनुभवी छोटा मोटा प्रोजेक्ट है ही नहीं है। और अभी एलजी ने थोड़ी दिन पूरा लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है ना। तो मन लगा के काम करिए, मीटिंग में आइए, एजुकेशन लीजिए और अपने आप खुद को शिक्षित बनाइए, है ना। कि जो सीखेगा वही जीतेगा। एलजी ने तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। यहाँ पर आके जो भी आगे सीखेगा वो आदमी को पहले तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि बिना एजुकेशन का आदमी को डर रहता है कि रेट कैसे नीचे जा रहा है, ऊपर कैसे हो रहा है ना। ये सब आपका डाउट क्लियर खत्म हो जाएगा, है ना। और एलजीएनएस है, देखिए अनुभवी का 3 पार्ट में आया गया है ना। एलजीएनएस पहले है ना, बत्ती, ठीक है। उसके बाद फिर अवेकिंग है ना, और फिर जागृति है, ऐसे करके है। तो तीनों स्टेज में अभी आ रहा है प्रॉपर करके। तो बहुत सुपर सेशन रहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और सुरेश बैगरा जी, आपको दोनों जने का बहुत बहुत जबरदस्त धन्यवाद। थैंक यू सर। जी चलिए, थैंक यू। ओके, तो आज का मीटिंग फिर यहीं क्लोज करते हैं हम लोग। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब आप सभी को मेरी तरफ से अगेन धन्यवाद बहुत बहुत, जितने लोग पार्टिसिपेट अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। बाकी सभी को गुड डे, शुभ दिन आज का। तो होस्ट कौन है? अब होस्ट बोला ही, होस्ट कौन है गथे, होस्ट घुमा दी।